राजस्थान के अजमेर से एक फैमिली चमोली जिले में इन दिनों घूम रही है और साल के 8 महीने वो इसी ट्रैवल वैन में रहती है। क्या क्या सेटअप है अंदर, क्या क्या चीजें उनके पास है, चलिए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको इस वैन में और देखते हैं कि क्या खास है वैन में। सर नाम बता दीजिए अपना, कितने सालों से आप लोग लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली में कौन कौन लोग हैं, किस तरीके से परिवार के साथ सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। मेरा नाम विवेक है और पिछले लगभग 5-1 सालों से हम लोग वैन लाइफ परस्यू कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ, यानी कि मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे, जो एक 7 वर्ष की बिटिया है, 9 वर्ष का बेटा है और 75 वर्ष की माता जी। आपने कहा कैसे कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ, वाकई अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज क्या है, संबंधों में इतनी दूरियां आ चुकी हैं कि सबको एक एक रूम चाहिए और एक कमरे में 8 महीने रहना, तो ये वाकई मुझे लगता है सबके आपसी तालमेल से ही ये संभव है। और वैन लाइफ किसी एक के करने से हो नहीं सकती, तो जब तक सब में एक आपसी समन्वय नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, तो ये हो नहीं सकता। और सास बहू साथ में रहना, ये भी हमारे लिए वैन लाइफ की ही एक देन है। शेष संपूर्ण उत्तर भारत हम लगभग 2 बार ट्रैवल कर चुके हैं। वी हैव बीन टू लद्दाख लास्ट ईयर फॉर वी स्टेड देयर फॉर 5 मंथ्स, और उसके अलावा स्पीति हमने पिछले साल किया। इस साल हम वापस स्पीति करना चाहते हैं। लद्दाख हम 2 बार कर चुके हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, कुमाऊं अभी हम पूरा एक्सप्लोर करते हुए आ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है वैन लाइफ में घूमना और होटल या होम स्टे मोड पे ट्रैवल करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वैन लाइफ में आप लोगों के सहयोग से उनके परिवार के पास रुकते हैं, है ना। हम भी पूछते हैं, क्योंकि कैंपिंग ग्राउंड्स तो है नहीं भारत में, सो हम उनसे पूछते हैं, अनुमति लेते हैं, क्या हम आपके घर के पास गाड़ी लगा सकते हैं। जब हम 3 दिन उनके साथ रुकते हैं तो उनकी जीवन के बारे में, उनके आर्थिक स्तर के बारे में, उनकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जान पाते हैं, और तभी मुझे लगता है वाकई हम इंडिया को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। सो बहुत ही, मतलब, वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग बहुत ही शुरुआती दौर में, क्योंकि भारत में भी वैन लाइफ की शुरुआत हुई है, सो बहुत ही शुरुआती दौर में इस प्रकार की लाइफ को परस्यू कर रहे हैं। सर 8 महीने आप लोग इसी वैन में रहते हैं, 4 महीने आप घर में रहते हैं। उन 4 महीनों के टाइम पीरियड में आप लोग क्या क्या करते हैं घर में? जीवन जीने के लिए पैसा तो अंततः बहुत ज़रूरी है ही। सो आई एम अ फिल्म मेकर बाय प्रोफेशन। सो हमारे कुछ क्लाइंटेज हैं जिनके लिए हमें एक टाइम पीरियड में फिल्म बनानी होती है। तो ये 4 महीना, ऐसा नहीं है कि 4 महीना एक स्लॉट में हम निकालते हैं। जब कभी भी हमें कोई असाइनमेंट पूरा करना होता है, तो जहाँ कहीं हमारा मोटर होम होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपसे अच्छा संपर्क संबंध है, तो यहाँ हमने खड़ी कर दी, हम जाते हैं, अपना काम पूरा करते हैं, वापस आते हैं और फिर वैन लाइफ जहाँ छोड़ी होती है वहीं से परस्यू करते हैं। शेष बच्चों की शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय है। सो वो हमारे साथ क्योंकि 8 महीना रहते हैं, तो हमने स्कूल से कोऑर्डिनेशन किया कि दे विल अपीयर इन द एग्जाम्स। उनका करिकुलम हम जो भी हम ट्रैवल कर रहे हैं उसमें रहकर परस्यू करते हैं। दे अपीयर इन द एग्जाम्स एंड वट एवर बी द रिजल्ट इज एक्सेप्टेबल टू अस। शेष मुझे लगता है कि इस प्रकार की यात्राओं से उनका एक भिन्न प्रकार से विकास हो रहा है, एक भिन्न प्रकार की योग्यताएं उनके अंदर विकसित हो रही हैं, और शेष वो जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, ऐसी हम और आप आशा करते ही। चमोली से न्यूज़ 18 लोकल के लिए सोनिया मिश्रा की रिपोर्ट।